पहले चरण की वोटिंग भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। अगले चरण के मतदान के लिए प्रचार धुआंधार जारी है। पहले चरण में सीटों के हिसाब से राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। राज्य की कुल 25 सीटों में से पहले चरण में जहां 12 सीटों पर वोटिंग हुई, तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वहां 13 सीटों पर वोटिंग होगी। लिहाजा वहां प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है, लेकिन पहले चरण में हुए मतदान ने चौंका दिया है। पहले चरण में राजस्थान में 56.58% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार वहां करीब 64% मतदान हुआ था। यानी कि इस बार करीब 7% कम मतदान हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी का जोश हाई है। पिछली बार बीजेपी ने एक सहयोगी दल के साथ सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कम मतदान होने के बावजूद वहां का सियासी पारा गर्म है। एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। पहले चरण के मतदान में देश भर में बम्पर वोटिंग हो रही है और जो जाता है मोदी मोदी के नारे लगाते हुए बाहर आता है। राजस्थान में सियासी गर्मी बढ़ाई बीजेपी के स्टार प्रचारक और अमित शाह ने, जो पाली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और दावा किया कि मतदान प्रतिशत में कमी का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि बीजेपी इस बार भी यहां परचम लहराएगी। देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं, अब की बार भाई और बहनों, सालों तक रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखा, राम जन्मभूमि का केस लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, एक ही झटके में केस भी गया, भूमि पूजन भी हुआ और रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। और 500 साल के बाद हमारे रामलल्ला ने अपना बर्थडे नए मंदिर में बनाने का काम किया। अमित शाह ने राम मंदिर से लेकर आरक्षण तक का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये आरोप लगाकर और तपिश बढ़ा दी कि कांग्रेस के नेताओं को राजस्थान में कश्मीर का मुद्दा उठाना रास नहीं आ रहा है। एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, इतिहास उठाकर लिख दो, देश प्रदेश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, जब देश की सीमाओं पर हमला हुआ, मेरे राजस्थान के जवानों ने शहादत दी है, शहादत दी है। अमित शाह राजस्थान में बीजेपी का प्रचार अभियान जोर शोर से चला रहे हैं। आज भी उनकी 2 सभाएं होनी हैं। सुबह 11 बजे भीलवाड़ा के शक्करपुर में जनसभा होगी, तो दोपहर 12:30 बजे कोटा के सीएडी ग्राउंड में उनकी रैली होगी। यानी कुल मिलाकर दूसरे दौर के प्रचार के तहत राजस्थान की सियासी तपिश और बढ़ने जा रही है।